हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए साइकोलॉजी के क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में। सो आप इसे भी कीजिएगा। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट जो है वो सभी के सभी क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी के हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि के तत्व हैं। संवेगात्मक बुद्धि के तत्व अंतरावैयक्तिक तत्व, अंतर्वैयक्तिक तत्व, शारीरिक तत्व, ए बी दोनों। जो संवेगात्मक बुद्धि है उसके तत्व कौन से हैं? ए और बी दोनों, अंतरावैयक्तिक तत्व और अंतर्वैयक्तिक तत्व दोनों ही जो है वो संवेगात्मक बुद्धि के तत्व हैं। शारीरिक तत्व जो है ये संवेगात्मक बुद्धि के तत्व में नहीं आता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि के प्रकारों में से एक प्रकार नहीं है। तो गार्डनर ने जो बुद्धि के प्रकार दिए हैं उनमें से कौन सा एक प्रकार जो है वो नहीं है? संगीत है, स्थानगत है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता है, बट विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 8 से 9 वर्षीय बालक अपने भाई की तरह घुटने पर चलता है, यह उदाहरण है। तो 8 से 9 वर्ष का बालक जो है अपने छोटे भाई की तरह घुटने की बल चलता है, तो यह किस चीज़ का उदाहरण है? प्रतिगमन, युक्तिकरण, दमन या फिर आपके क्षतिपूर्ति। तो ये जो उदाहरण है ये प्रतिगमन का उदाहरण है, मीन्स कि अपने बचपन के समय को याद करते हुए पुराने समय में जाना तो नकल करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का क्या संकेतक है? दूसरों की आलोचना करना, ये तो नहीं है, ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक नहीं है। संवेगों पर नियंत्रण करना, बिल्कुल ठीक बात है। जो इंसान अपनी संवेगों पर कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, तो वो उसके अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का वो संकेतक है, मीन्स कि उसका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो अच्छा है, सही है। वो जानता है कि कहाँ पर कैसे बिहेव करना है, कहाँ पर अपने कंट्रोल करना है संवेगों को, कहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है। तो ये जो चीज़ आती है मानसिक स्वास्थ्य के अच्छे संकेतक है, संवेगों पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक कौन से हैं? तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा कौन से कारक डालते हैं? वंशानुक्रम का प्रभाव बिल्कुल डालता है, परिवार का विघटन ये भी डालता है, और शारीरिक दोष ये भी डालता है। तो उपरोक्त सभी जो है ये आपका राइट आंसर आ जाता है। बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर ये सब चीजें जो है बाधा डालती हैं बालक के मानसिक विकास में भी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडगर डेल द्वारा दिए गए अनुभव शंकु में कौन सा जो अनुभव बड़े पक्ष के प्रथम पद पर दिया गया? तो कौन सा अनुभव जो है प्रथम पक्ष पर दिया गया? वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव जो है ये बड़े पक्ष के प्रथम पद पर दिया गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो किससे होती है नवीन ज्ञान की प्राप्ति? रटने के द्वारा, अनुभव एवं नवीन अर्थ ढूंढने से, ज्ञान के स्थानांतरण से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो नए ज्ञान की प्राप्ति है वो किससे होती है? अनुभव व नवीन अर्थ ढूंढने से होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है। तो प्रेरक के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? प्रोत्साहन, आवश्यकताएं, प्रबल प्रेरणा, उपरोक्त सभी। तो जो प्रेरक है उनके अंतर्गत ये सभी चीजें जो है वो सम्मिलित है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम है। तो थॉर्नडाइक के जो अधिगम के नियम कौन से हैं? अभ्यास का नियम भी है, तत्परता का नियम भी है, प्रभाव का नियम भी है। तो उपरोक्त सभी जो है वो आ रहा है थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्तिक प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही बात है। यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती, तो ये बात गलत है, हमें गलत ही ढूंढना है, ये सिद्धांत नहीं है। यह अंतःक्रिया का उत्पादन है, ये भी बात बिल्कुल सही है। सो यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती, ये चीज गलत बता रहा है, तो ये विकास के सिद्धांत में नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपको जो नॉलेज मिल रही है आप शेयर कीजिए, तो दूसरों को भी ये मिलना चाहिए। ज्ञान जो है तो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, तो दूसरों के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए आप इसे करते रहिए, पढ़ते रहिए और दूसरों को भी इससे शेयर कीजिए और उनको भी हेल्प कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्रीय विकास के लिए अभिभावकों को चाहिए कि वे
ओके, बच्चे के एक सूत्रीय विकास के लिए अभिभावकों को क्या चाहिए? बच्चे को अति सुरक्षित रखें, बच्चे की तुलना लगातार दूसरे बच्चों से करें, घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त करवाएं, बच्चे के लिए योग्य अध्यापक का प्रबंध कराएं। तो देखिए, बच्चों को अति सुरक्षित रखने से नहीं होगा ऐसा कि एक सूत्रीय विकास के लिए हो व्यक्तित्व का। बच्चे की तुलना दूसरों से करें, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त करवाएं, तो बिल्कुल सही बात है कि घर के अंदर बच्चे को ऐसा वातावरण, ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए कि बच्चे के व्यक्तित्व का विकास हो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमताओं को कहते हैं। तो किसी भी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमताओं को क्या कहते हैं? अभिरुचि, अभियोग्यता, अभिवृत्ति, अप्रत्यक्षीकरण। तो उसको क्या बोला जाता है? अभियोग्यता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय। तो किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन या फिर दमन। तो इसके अंदर आप क्या जाता है? शोधन जो है इसका राइट आंसर है, शोधन। ठीक है, युक्तिकरण नहीं, प्रक्षेपण नहीं, दमन नहीं, शोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता हो, अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं हो, अपने परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार करना, अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वस्थ संबंध नहीं रखता, मैं अपना अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ व्यतीत करता है, वह अपना अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ व्यतीत करता है। तो जो है बालक का सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित कब होगा? जब वो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता हो। देखिए, सब व्यक्ति जो होते हैं वो अलग अलग सोच के, अलग अलग नेचर, अलग अलग उनका सब कुछ अलग अलग होता है। सभी व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती है, तो सभी व्यक्तियों के साथ, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता हो। नेक्स्ट चलते हैं। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। तो विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित। ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में जो विभाजित किया जाता है। तो विकास की प्रक्रिया संबंधित किससे? एकीकृत और समग्र प्रकार के विकास से, विकसित होने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक 3 साल का बच्चा कहता है कि निशांत गुस्सा है। तो यह एक उदाहरण है। एक 3 साल का बच्चा कहता है निशांत गुस्सा है। तो ये किसका उदाहरण है? एनिमिज्म का, आत्मकेंद्रण का, आलोचना का, अंतर्ज्ञान का। तो ये किसका उदाहरण है? एनिमिज्म का। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है। तो ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना किसका भाग है? संवेगात्मक विकास का भाग है। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना संवेगात्मक विकास का भाग है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से उपाय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ठीक है, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक। तो आपके जो वृद्धि और विकास है उनमें से कौन से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ? तो आपके शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक। तो ये सभी जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1 2 3 4 5। स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और टेलीग्राम पर 5 बजे क्विज होता है। जो भी ज्वाइन करना चाहता है, मैं टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 5 o'clock डेली क्विज होता है। आप अपनी प्रैक्टिस को सॉलिड कर सकते हैं और आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आप अभी तक जितनी भी प्रिपरेशन की है तो आप उसमें कितना खरे हैं, आपको कितना आता है। और अगर कहीं भी कोई कमी रह गई है तो अभी आपके पास टाइम है, आप उसको कर सकते हैं पूरा। ओके, 2 बालकों की मानसिक योग्यता होती है। तो 2 बालकों की मानसिक योग्यता कैसी होती है? समान, असमान, ए बी दोनों या फिर कोई नहीं। तो जो 2 बालक हैं उनकी मानसिक योग्यता कैसी होती है? असमान होती है। किसी भी व्यक्ति में यही व्यक्तिगत विभिन्नता का जो गुण है वही है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक योग्यता कैसी होती है? अलग अलग होती है, तो असमान होती है। नेक्स्ट चलते हैं। वृद्धि व विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो वृद्धि व विकास के बारे में आपका जो कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि मनोवैज्ञानिक और विकास भौतिक है। वृद्धि मनोवैज्ञानिक, विकास भौतिक है? बिल्कुल नहीं, वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि वृद्धि भौतिक है और विकास मनोवैज्ञानिक है। सत्य कथन ही चूज करना है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। बाकी के भी देख लेते हैं। वृद्धि तथा विकास दोनों मनोवैज्ञानिक है, वृद्धि तथा विकास दोनों भौतिक है। तो ये 3 जो ऑप्शन है गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ब्रिज के अनुसार कितने वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है? संवेगात्मक व्यवहार है। तो ब्रिज के अनुसार जो है वो 3 वर्ष का जो बालक है वो खुश होता है, गुस्सा करता है,
और इसे ही संवेगात्मक व्यवहार कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विकास का सिद्धांत नहीं है, तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या फिर निरंतरता का सिद्धांत। तो इसके अंदर जो आपके आ रहा है, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि कहलाती है? तो कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि कहलाती है? किशोरावस्था जो है वो संक्रमण अवधि कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, बालक के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन से? तो बालक के संज्ञानात्मक विकास में जो के क्षेत्र में योगदान देने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं आपके पियाजे। ठीक है, बालक के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक पियाजे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बालक का विकास प्रभावित होता है? तो बालक का विकास वंशानुक्रम से, वातावरण से, वातावरण व वंशानुक्रम दोनों से, और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो वंशानुक्रम व वातावरण दोनों से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं, विकास की किसी भी अवस्था पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, किस विचारक ने अभिव्यक्त किया? तो विकास की किसी भी अवस्था में कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, तो वो आपकी क्या था? ब्रूनर ने। ठीक है, यह विचार किसका था? ब्रूनर का। फ्रॉइड के अनुसार मन की संरचना का सही कोटि है? तो फ्रॉइड के अनुसार मन की संरचना का सही कोटि क्या है, जिसको कि आप इड, ईगो, सुपर ईगो बोलते हैं इंग्लिश में? तो वो है आपके देखिए, अति अहम, इदम अहम और अति अहम। तो ये जो है आपका सही है, जिसको कि इड, ईगो और सुपर ईगो बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक है? तो संज्ञानात्मक विकास जो है उसका निर्धारक कौन है? अनुवांशिकता जो है वो संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का आयु वर्ग जिसने सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है, तो वो होता है आपके 2.5 से 3 इयर्स तक का जो बालक होता है, तब से ये शुरू हो जाती है बालक का जो सोच है, विचार है, क्षमता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण विद्यमान होता है, यह दृष्टिकोण किसका है? तो प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण जो विद्यमान होता है वो आपका जो दृष्टिकोण है वो है चोम्स्की का। ठीक है, ये है चोम्स्की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे, डेफिनेटली आपके लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होंगे। और आपके लिए बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए मेरे साथ। जितनी ज़्यादा हो सके अभी टाइम है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की आप क्यूरी है वो दूर कर सकते हैं। कहीं क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्यूरी। कमेंट सेक्शन खुला है, आप कभी भी उसमें आप अपना जो क्यूरी है डाल सकते हैं। और टेलीग्राम पर भी आप अपना जो भी पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं, क्विज ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।